सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात बताई है खामनाई साहब के शागिर्द जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने, कि वो एक छोटी से जगह पर अपने अहलो अयाल के साथ रहते थे और जब ख़तरा लाहक हुआ इसराइल के हमलों का तो उनसे कहा गया कि आपके लिए हमने एक सेफ बंकर जो रखा हुआ है, हम चाहते हैं कि आप अपने अहलो अयाल के साथ उसमें चलें ताकि आप महफूज रहें। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर मेरी पूरी कौम जो ईरान में मौजूद है, अगर आप उनके लिए भी ऐसा तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं बंकर का, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। ये क्या मुफ्ती साहब, क्या खूबसूरत बात है। ऐसे होते हैं लीडर। जो कौम के लीडर होते हैं वो पूरी कौम का एहसास करते हैं। जो कौम का लीडर वो होता है जो कौम का बाप जैसा होता है, और उन्होंने वो साबित करके दिखाया। می‌فرمایند که رهبر مثل پدر هستند و هوای همه ملت رو مثل پدر دارن. همینطوره. اتفاقا ایشان یک علاقه عجیبی به پاکستان داشتن. این نه اینکه من اینجا هستم میگم اینو، این واقعیته. یعنی من فکر نمی کنم حضرت امام خامنه ای هیچ ملتی رو، ایشون شهید ایران نیستن، ایشون شهید امت اسلامی هستند، ایشون منادی وحدت بودن. जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी बहुत नज़दीक से इनकी ज़िंदगी गुजारी थी, तो सिर्फ इसलिए ये बात मैं आपके सामने अर्ज़ नहीं कर रहा कि क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ आपके पास, बल्कि अपने दिल से और अपने वजूद से ये बात कह रहा हूँ कि जो उनको इरादत और मोहब्बत पाकिस्तान से थी वो किसी मुल्क के साथ नहीं थी। यानी ईरान के बाद पाकिस्तान का बहुत एहसास करते थे, हर लिहाज से, हर चीज़ में, हर जो भी सिचुएशन होती थी पाकिस्तान में उनको, तो कहा भी करते थे कि आप पाकिस्तानियों को कभी पहचान नहीं सकते, वो इतने डीप हैं कि उनकी वैल्यू सिर्फ उन्हीं को पता है। सुभान अल्लाह जी। खामनाई साहब पाकिस्तानियों के लिए कहा करते थे कि आप पाकिस्तानियों को पहचान नहीं सकते, वो इतने डीप हैं कि उनकी वैल्यू हमें पता। और ईरान के बाद पाकिस्तान का बहुत लिहाज करते थे। ये इस बात की दलील है कि जब पाकिस्तान वजूद में आया तो सबसे पहले ईरान ही वो मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया. این دلیل این چیزی هست که اولین بار وقتی استقلال پاکستان شد نخستین کشور ایران بوده که به رسمیت شناخت. همینطوره، نخستین کشور ایران بود و جمهوری اسلامی پاکستان هم اولین کشوری بود که انقلاب اسلامی رو تایید کرد و اتفاقا تو این قضایای اخیر هم نماینده پاکستان در سازمان ملل و خون مطهر ایشون دامن یهود رو و اسرائیل رو خواهد گرفت انشاءالله. और बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आपने कहा कि तन्हा मुल्क था ईरान उस वक्त जब पाकिस्तान की आज़ादी हुई और उसको अप्रूव किया, इसी तरह से पाकिस्तान भी वाहिद मुल्क था जब इनकलाब इस्लामी वजूद में आया ईरान में, तो उसको सपोर्ट किया, हिमायत की। और मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि वेस्टर्न जो प्रोपेगेंडा है वो उसको इस तरह से पोर्ट्रे ना करे कि हमने एक लीडर को जो है वो मार दिया है, वो इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बावजूद वो एक सादा से घर में ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत सादा ज़िस्ती के साथ जी रहे थे, और उस दौरान उन्होंने उसको बुज़दिलाना तौर से उनको मार डाला। मैं पूछना चाहती हूँ कि ईरान एज अ ईरानी ये क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, पाकिस्तानी भाइयों से इनकी क्या तवक्कात हैं, क्योंकि हमारी सारी मोहब्बत हमदर्दियाँ इनके साथ हैं. از لحاظ این که شما ایرانی هستین چه توقعاتی از ملت پاکستان و از دولت پاکستان دارین؟ چون ما خیلی محبت و همبستگی داریم با شما. ما حقیقتا آن چیزی که ما توقعش رو داریم هم دولت پاکستان هم مردم پاکستان دارن انجام میدن. یعنی عرض کردم نابودی صهیونیسم جهانی رو انشالله به وجود بیاره. बिल्कुल तवक्कुआत जो हैं हमारी बिल्कुल उसी पर पाकिस्तान अभी मौजूद है, और इससे पहले भी बहुत बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान ने जो हमारा साथ दिया है, शाना बशाना हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा है। जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस में पिछली बार इसराइल को जो वॉर्न किया पाकिस्तान ने, वो एक बहुत बड़ा संग मील था हमारे लिए। और बिल्कुल जो उन्होंने एक नफ्स ज़किया का कत्ल किया है, तो ये आग जो है वो उनके दामन तक जाएगी, ये यहूदियों को नाबूद करके रहेगी। बिल्कुल। और जी हमारे साथ थे खामनाई साहब के शागिर्द हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर सईद तालिबीनिया। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारे
इस प्रोग्राम में इस वक्त तशरीफ़ लाए।